गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माइसेल्फ डॉक्टर प्रेमलता सैनी। आज हम बीएड सेकंड ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत ई शेयरिंग ऑफ आइडियाज इट्स मीन विचारों का ई विनिमय कि हम किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से अपने आइडियाज की शेयरिंग दूसरे पर्सन से करते हैं। अब हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय अर्थात 21वीं शताब्दी सूचना और संप्रेषण तकनीकी का युग है। इस युग में कंप्यूटर ने अपनी एक सोशल मीडिया कह सकते हैं या ई शेयरिंग ऑफ आइडियाज के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति ला दी है। और इसके संदर्भ में आज हम तुरंत ही एक स्थान या किसी भी स्थान पर बैठे हों और समूचे विश्व की जानकारी हमें पता चल जाती है, क्योंकि एक तरह से भारतीय संस्कृति की जो विशेषता रही है कि सारा विश्व एक गांव है, तो आज ये विशेषता परिलक्षित होती है। इसमें इंफॉर्मेशन ICT कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने समूचे विश्व के अंतर्गत घटित होने वाली घटनाएं कुछ सेकंडों में ही हमें पता चल जाती है। तो इसमें बेसिकली जो सपोर्टिव सिस्टम है वो हमारा कंप्यूटर है, हमारा मीडिया है और हमारा इंटरनेट सर्विसेज है। इसके अंदर हमारा आज के समय में अगर एग्जांपल लें तो स्मार्टफोन भी है, जिसके द्वारा हम बहुत ही जल्दी किसी भी इंफॉर्मेशन को वायरल कर देते हैं। अब ई शेयरिंग ऑफ आइडियाज बेसिकली 3 टाइप से होते हैं, अब जिसमें हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो ई शेयरिंग ऑफ आइडियाज में नंबर 1 है हमारा, इसके अंतर्गत आता है कंप्यूटर द्वारा चैटिंग। कंप्यूटर द्वारा चैटिंग। दूसरा आता है, सेकंड ऑप्शन होता है हमारा शिक्षण, अधिगम, प्रक्रिया में इंटरनेट तथा ईमेल, या हम आजकल ईमेल भी है, जीमेल भी है, ईमेल का उपयोग। ये भी एक टाइप है जिसके द्वारा हम अपने आइडियाज को क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। और थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो थर्ड है विशेषज्ञों द्वारा, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, विषय विशेषज्ञों द्वारा ऑनलाइन वार्ता द्वारा संदेहों का स्पष्टीकरण। तो these are 3 types of sharing ideas. First is computer chatting, second टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंटरनेट तथा ईमेल का यूज, और थर्ड इज जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं उनके द्वारा या उनसे हम ऑनलाइन वार्ता द्वारा जो अपनी डाउट्स हैं उनको क्लियर करते हैं। तो आज हम कंप्यूटर द्वारा चैटिंग के बारे में, जो इसका एक ई शेयरिंग ऑफ आइडियाज का मीडियम भी कह सकते हैं हम है, उसकी स्टडी करते हैं। तो कंप्यूटर द्वारा चैटिंग, चैटिंग आप सभी जानते हैं, चैटिंग का अर्थ होता ही है कि बातचीत करना। और फर्स्ट जो हमारा है वो कंप्यूटर
द्वारा चैटिंग। कंप्यूटर द्वारा चैटिंग के अंतर्गत सबसे पहले आप कंप्यूटर के द्वारा जब चैटिंग करते हैं तो हमारी जो एजुकेशन फील्ड है उसमें कंप्यूटर द्वारा जो चैटिंग करता है वो होता है शिक्षक। तो शिक्षक के द्वारा कंप्यूटर द्वारा चैटिंग करने पर जो टीचर है वो क्वेश्चंस छात्रों को सेंड करता है, ठीक है। और स्टूडेंट क्या करते हैं, यानी हमारे छात्र जो टीचर ने क्वेश्चन दिया है उसका आंसर लिखकर सेंड करते हैं। तो ये एक चैटिंग का मीन हुआ है कि इस तरह से हम चैटिंग कर सकते हैं। अदर जो है कि इस ऑनलाइन चैटिंग में, ये जो ऑनलाइन चैटिंग है, ऑनलाइन चैटिंग में समय भी कम लगता है। अब इसमें समय किस हिसाब से कम लगता है कि जब हम मैनुअली कोई काम करते हैं तो उसमें हम बच्चों को तुरंत टाइप करके क्वेश्चन सेंड किया और बालक ने उस जो क्वेश्चन हमने दिया है उसका रेस्पॉन्स दिया आंसर के रूप में, और ये कुछ समय की प्रक्रिया होती है। जबकि मैनुअली अगर हम होते हैं तो इतनी एक्टिवनेस भी नहीं होती, टीचर द्वारा आराम से ब्लैक बोर्ड पे उसको वर्क को लिखा जाता है, उसके बाद स्टूडेंट को समझा करके उसका आंसर लिखाया जाता है। तो इसमें जो समय है वो काफी ज्यादा लगता है कंपैरेटिव ऑनलाइन चैटिंग में। अब इसमें जो है टाइप करने का भी एक क्या होना चाहिए, टाइप करना और इस टाइप में समय कम लगता है। ये इस केस में है कि अगर बालक को टाइपिंग आती है तो वो तुरंत टाइप करके अपने रिस्पॉन्स को, अपने आंसर को टीचर तक सेंड कर सकता है। तो इसमें बालक को टाइप करना भी आना चाहिए और टाइप सीखना भी कंपल्सरी है, क्योंकि बिना टाइप सीखे अगर वो रिस्पॉन्स करेगा तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। इसके लिए टाइप करना, इसमें टाइप करना सीखना, और टाइप करना सीखने के पश्चात जब वो अपना आंसर टाइप करके सेंड करेगा तो उसमें समय कम लगेगा। और नेक्स्ट इस ऑनलाइन चैटिंग के अंतर्गत हम कई प्रकार के ब्राउजर्स का यूज करते हैं, क्योंकि बिना सपोर्टिव सिस्टम के हम जो शिक्षक है अपने क्वेश्चन आंसर्स को प्रॉपर वे में स्टूडेंट के पास सेंड नहीं कर सकता है। तो इसमें जो कंप्यूटर है इसमें विभिन्न प्रकार के ब्राउजर्स होते हैं। इन ब्राउजर्स के माध्यम से अब इन ब्राउजर्स के एग्जांपल्स हैं जैसे गूगल, याहू है, मैसेंजर है, ठीक है, इसी के साथ ओपेरा है या एक्सेट्रा, और कोई भी हमारा ब्राउजर्स हो सकता है। उस ब्राउजर के माध्यम से ये समस्त कनेक्टिविटी इंटरनेट के माध्यम से जुड़ी हुई रहती है, और कनेक्टिविटी के साथ साथ
जब तक कनेक्टिविटी रहती है तब तक, अगर नेट प्रॉपर आ रहा है तो ऑनलाइन चैटिंग हो सकती है कंप्यूटर के माध्यम से। और अगर इन सर्वर की प्रॉब्लम है या इंटरनेट कनेक्टिविटी सही नहीं है तो फिर जो भी हम चैटिंग करना चाहते हैं वो नहीं हो सकती। तो इसमें एक ये भी है। अब इसमें जो चैटिंग है वो चैटिंग का स्वरूप क्या होता है, वो व्यक्तिगत भी हो सकता है, यानी इंडिविजुअल, एक व्यक्ति से भी हम चैटिंग कर सकते हैं, और बहुत सारा जन समूह है तो उसमें सामूहिक रूप से भी हम चैटिंग कर सकते हैं। और इस कोरोना महामारी के दौरान हम अभी तो वर्तमान समय में चैटिंग का स्वरूप चल रहा है ऑनलाइन, हम विभिन्न वेबिनार के थ्रू हम ऑनलाइन चैटिंग करते हैं जिसमें सामूहिक रूप से हम चैटिंग कर सकते हैं। और बहुत बड़े एजुकेशन एरिया में बहुत सारे शिक्षकों को अपने से जोड़ सकते हैं। इसमें विभिन्न एप्स, ब्राउजर तो है ही, तो बिना बेस के कोई भी वेबसाइट से वो वर्क नहीं करती है। तो ये बेसिकली चैटिंग का स्वरूप है जिसमें हम इंडिविजुअली और सामूहिक रूप से क्या कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। अब इस चैटिंग के अंतर्गत हम वीडियो द्वारा भी चैटिंग कर सकते हैं, वीडियोस के द्वारा भी चैटिंग कर सकते हैं। और वीडियोस के द्वारा जब हम चैटिंग कर सकते हैं तो उससे क्या होगा, व्यक्ति के जो हाव भाव है वह भी हमें पता चल सकते हैं कि वो किस तरह के उसके फेस के एक्सप्रेशंस हैं। तो इसमें हाव भाव भी प्रदर्शित होते हैं क्योंकि हम व्यक्ति को देख भी सकते हैं इसमें। और अब इस चैटिंग के जो उपकरण है जिनके माध्यम से हम चैटिंग कर सकते हैं, तो वो चैटिंग के उपकरण जो हैं इस चैटिंग के उपकरणों के अंतर्गत आता है इंस्टेंट मैसेंजर। मैसेंजर्स। नेक्स्ट आता है इंटरनेट रिप्ले। नेक्स्ट इसमें आता है MUDL एक्सेट्रा। तो हम ईमेल मैसेंजर जो होते हैं उसमें हम ईमेल को भी ले सकते हैं, तो उसके द्वारा हम मैसेंजर जो एक फेसबुक की भी फैसिलिटी है, हम व्हाट्सएप भी यूज करते हैं, ठीक है। इस सब में इंटरनेट का यूज होता है। इंटरनेट रिप्ले एक और डिवाइस है जिसके माध्यम से भी हम चैटिंग कर सकते हैं। और MUDL इज अनदर डिवाइस फॉर द ऑनलाइन चैटिंग, इसमें कंप्यूटर चैटिंग, जिसके माध्यम से हम अपने आइडियाज हैं उनको शेयर कर सकते हैं। अब ये जो ऑनलाइन चैटिंग है, अब उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं अब हम वो देखते हैं। तो ऑनलाइन चैटिंग के लाभ। अब ये ऑनलाइन चैटिंग जो है इसके हम अगर लाभ देखते हैं, अब इसमें जो हमारा बेनिफिट्स है वो
बेनिफिट सबसे पहले आता है, इसमें हमें सबसे पहले क्या होता है, कंप्यूटर एंड इंटरनेट का ज्ञान हमें प्राप्त होता है, क्योंकि जब तक हम हमारे इस जो ऑनलाइन चैटिंग है इसके अंतर्गत जब तक हम हमारे कंप्यूटर का उपयोग और नेट का हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, नेट की कनेक्टिविटी सही होनी चाहिए। तो ये जब हम क्या कह सकते हैं, कनेक्टिविटी और कंप्यूटर की जब तक नॉलेज नहीं होगी तब तक हम ऑनलाइन चैटिंग या कंप्यूटर चैटिंग नहीं कर सकते हैं। अब इसमें केवल ईमेल ही नहीं है, हमारे विभिन्न प्रकार के जो ऐप्स हैं जिसके द्वारा हम चैटिंग करते हैं उनको भी ओपन कर सकते हैं विभिन्न ब्राउजर्स के माध्यम से। तो और सेकंड जो ऑप्शन है उसमें कि इंटरनेट हेतु अधिक धन की आवश्यकता नहीं। तो क्योंकि जब हम ऑनलाइन चैटिंग करते हैं तो इस ऑनलाइन चैटिंग में जब हम नेट पैक का यूज करते हैं तो नेट पैक आज स्मार्टफोन से भी हम उसका यूज कर सकते हैं और कंप्यूटर के माध्यम से तो होता ही है। कंप्यूटर को खरीदने में तो ज़्यादा पैसा लगता है, बट हम जब नेट की कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो उसमें विभिन्न बहुत ही कम कीमत चुका करके हम कई जीबी डाटा को ले सकते हैं, डाटा पैक को। तो एक तो ये है। नेक्स्ट इसमें जो आएगा थर्ड पॉइंट ये है कि इसमें व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। तो इसमें एक बेनिफिट ये भी होता है कि हम व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से दोनों प्रकार से चैटिंग कर सकते हैं। थर्ड इसमें होता है, इससे फोर्थ पॉइंट है, इससे जो टाइपिंग कला है, क्योंकि बिना टाइप करे आप चैट नहीं कर सकते, तो टाइप की कला का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसका एक ये भी बेनिफिट होता है कि हम जो टाइपिंग की कला है वो हम सीखते हैं, क्योंकि बगैर टाइपिंग करे हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन टीचिंग या ऑनलाइन चैटिंग नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट इसमें ऑप्शन आता है कि लिखित एवं मौखिक विचारों की अभिव्यक्ति तथा इन्हें
सुरक्षित भी रखा जा सकता है कि हम जो भी ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हैं, इस ऑनलाइन चैटिंग में हम चाहे लिखित रूप से किसी टेक्स्ट मैसेज को भेज रहे हैं या ऑरली कोई नेट कनेक्टिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन चैट कर रहे हैं, तो इस चैट के द्वारा जो हम जो भी बोल रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं, है ना, उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, सुरक्षित भी रख सकते हैं और ऑनलाइन चैटिंग तो है ही, वह भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आता है, इसमें देश विदेश के अंतर्गत जो भी व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी एरिया से जुड़े हुए हो, तो देश विदेश के व्यक्तियों से वार्ता भी कर सकते हैं और स्थान का इसमें ज्यादा महत्व नहीं। जहाँ उस पहले के समय में जब कंप्यूटर और इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं थी, तो उस समय जो भी हम ऑनलाइन वार्ता करते थे, ठीक है, तो उस समय हम बातचीत करने के लिए फ्लाइट के माध्यम से या फिर ट्रेन या अदर कोई जो ट्रांसपोर्ट का मीडियम है उसका यूज करके हम दूसरे व्यक्ति तक वार्ता करने जाते थे। तो स्थान का भी महत्व होता था कि हाँ, हम अमेरिका के इस पर्टिकुलर एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। दूसरी थिंग के अंदर कि हाँ, हम जापान के या जर्मनी के इन व्यक्तियों से, चाहे वो सोशलिस्ट हो, एजुकेशनिस्ट हो, पॉलिटिशियन हो, अगर कोई भी व्यक्ति हो, उससे हम बात करते थे तो एक अलग ही एक स्थान का भी महत्व होता था और व्यक्तियों के द्वारा जब हम बात करते थे उस वार्ता को भी हम ज़्यादा एम्फेसिस देते थे। बट कंप्यूटर के आने के पश्चात और इंटरनेट का अधिक से अधिक उपयोग होने के पश्चात आज हम स्थान का इसमें ज़्यादा महत्व नहीं है। हम इंडिया में या पर्टिकुलर किसी प्लेस पर बैठ करके भी हम किसी भी पूरे वर्ल्ड के किसी भी व्यक्ति से बात बहुत ही इजी गोइंग कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने क्या किया है, समूचे विश्व को एक छोटे से ग्लोब जैसा दिखाई देता है, एक गांव बना दिया है, ठीक है। तो क्योंकि आज हमें हर स्थान के व्यक्तियों, उनकी जो भी उनकी कल्चर है, उनकी सोसाइटी के अंदर जो हो रही इवेंट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उसका हमें सब पता रहता है। और उसका मेन कारण ये है कि इंटरनेट का इतना ज़्यादा सर्वाधिक उपयोग हो रहा है, चाहे वो हम स्मार्टफोन के थ्रू करें या फिर हम कंप्यूटर के माध्यम से करें। तो इस चैटिंग के अंतर्गत हम स्थान को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते क्योंकि बहुत कुछ क्लोजर लगते हैं और आजकल बात करना बहुत आसान हो गया। इट्स मीन महत्व से इन द मीन्स आज जो ऑनलाइन चैटिंग है कंप्यूटर के माध्यम से वो बहुत ईजी हो गई है। तो इसलिए इसमें वार्ताओं में व्यक्तियों को महत्व दिया जाता है, स्थान का ज़्यादा एम्फेसिस नहीं किया जाता। तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं हमारे ऑनलाइन टीचिंग के बेनिफिट्स हैं, जिसे हम कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट का यूज़ करते हुए चैटिंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसके जो है पॉइंट्स वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब आज का हम असाइनमेंट
मैं आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि कंप्यूटर चैटिंग से क्या अभिप्राय है? इसके लाभ भी बताइए। आंसर इसका आपको 250 वर्ड्स में देना है और जितने भी बेनिफिट्स हैं उसे एक्सप्लेन करते हुए देना है। साथ ही आपको एक और असाइनमेंट दिया जाता है कि जब भी आप कॉलेज आए अपने साथ 5 मास्क बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके फेस पे सदा मास्क लगा के रखिए और मास्क इस प्रकार से लगा हुआ हो जिससे आपके नाक और मुंह अच्छी तरह से ढका हुआ हो। लोगों से 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। जब भी बाहर जाएं और बाहर से आएं तब भी सैनिटाइज कीजिए या बार बार साबुन से हाथ धोएं। साथ ही ऐसे सिम्टम्स जो कोरोना वायरस से रिलेटेड आपको महसूस होते हैं तो आप तुरंत जाकर के डॉक्टर की सलाह लें। अपने सोशल मीडिया ग्रुप में आप ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस के बचाव हेतु जो एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई है उसकी पोस्टर बना के लोगों को शेयर कीजिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो सकें और अपने आप को सुरक्षित रख सकें। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।